राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ करवा चौथ की पूजा विधि। तो आप अपने मंदिर में कहीं पर भी पूरब में, उत्तर दिशा में इस तरीके से चौकी लगाकर आप कोई भी पीला या लाल कपड़ा बिछाकर इस तरीके से कैलेंडर आप लगा लें करवा चौथ का। और साथ ही में इस तरीके से आप थोड़े चावल इस तरीके से रखकर आप अक्षतल तैयार कर लें। इस तरीके से आप अक्षतल तैयार करने के बाद कोई भी मिट्टी का बर्तन ले सकते हैं या आपके घर में कोई लोटा हो। इस तरीके से मैंने यहाँ लोटा लिया है। इस तरीके से उस पर आप उसके मौली पर कलावा बांधकर आप उसको इस तरीके से अक्षतल के ऊपर रख देंगे। इस तरीके से आपकी मर्ज़ी है, आप रखना चाहें तो, नहीं तो आप बिना इसके भी क्या है पूजा कर सकते हैं। इस तरीके से मैं जल में जो है दुर्वा, सुपारी, दुर्वा आप उस जल में जो है इस तरीके से आप डाल देंगे। साथ ही में आप जल को ढकने के लिए कोई मिट्टी का भी बर्तन ले सकते हैं या फिर आपके पास इस तरीके से कोई कटोरी हो, उसमें आप चावल भरकर इस तरीके से आप जो है जल को ढक देंगे। साथ ही में मैं जो है यहाँ पर दीपक रख दूँगी। दीपक आपको इसी पे प्रज्वलित करना है अगर आप रख रहे हैं तो, नहीं तो आप जो है इस तरीके से आप सामने भी जहाँ आपने अपनी करवा चौथ मैया रखी हुई हैं आप वहाँ पर भी जो है दीपक जला सकते हैं। इस तरीके से हम जो है अपना दीप प्रज्वलित करने के बाद यहाँ पर अपने गणेश जी और अपने शिव जी, देखिए आप जो है शिव परिवार का भी इसमें पूजन कर सकते हैं सभी का। अगर आपके पास तस्वीर है तो आप वो भी रख लें, नहीं तो आप इस तरीके से मेरी तरह जैसे मैंने यहाँ पर अपने गणेश जी को और शिव जी को जो है यहाँ पर विराजमान करूँगी। उसके लिए आप कुछ अक्षत डाल लें और यहाँ पर आपके पास इस तरीके से गणेश जी हों तो आप इस तरीके से गणेश जी की मूर्ति रख लें, नहीं तो आप जो है मिट्टी से भी बना सकते हैं। और साथ ही में मिट्टी की ही आप जो है, अगर आपके पास कैलेंडर नहीं है तो आप मिट्टी से जो है अपनी करवा चौथ मैया भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप सबसे पहले उनका गंगा जल से जो है इस तरीके से सबसे पहले उनको पवित्र करेंगे, उनको स्नान कराएंगी। इस तरीके से दोबारा आपको चिन्नामृत लेकर इस तरीके से आपको दुर्वा की सहायता से आपको जो है गणेश जी को और हमारे शिव जी पर जो है इस तरीके से आपको जो है इस तरीके से उनका स्नान कराना है। इस तरीके से आप जो है दुर्वा की सहायता से आप स्नान करा लेंगे और फिर आपको दोबारा गंगा जल से इस तरीके से आपको साफ जल से आपको इनको दोबारा जो है एकदम पवित्र कर लेना है। इस तरीके से आप गणेश जी को और शिव जी को इस तरीके से पवित्र करने के बाद आप जो हैं उन पे इस तरीके फूल, दुर्वा और जो चावल हैं उनसे आप इनको इस तरीके से जो है उनका पूजन करेंगी। साथ ही में इसी तरीके से आपको जो है शिव जी का भी पूजन करना है। इस तरीके से साथ ही में आपने जो कलश रखा है आपको उसको भी जो है ज्योति को भी आपको इस तरीके से उसका पूजन करना है मन में विचार करते हुए। और साथ ही में आपने जो करवा चौथ मैया का कैलेंडर लगाया है आपको उनको भी इस तरीके से जो है फूल और चावल और दुर्वा सब कुछ आपको उनको भी इसी तरीके से आपको अर्पित करना रहता है। इस तरीके से आप जो है कोई भी अगर आपके पास मिट्टी का बर्तन है तो आप उसमें मेवा कुछ और भी भर के रख सकती हैं। मैंने यहाँ गिलास में गेहूँ उस पर जो है उसकी मोली पर मैंने यहाँ पे कलावा बांध दिया है। आप यहाँ कोई और भी चीज़ आप जैसे कि मिट्टी का बर्तन लेकर आप उसमें क्या है ड्राई फ्रूट्स हुए, अब वो चीज़ें भी आप रख सकते हैं। साथ ही में मैंने करवा चौथ मैया के सामने जो हम शाम को अर्घ देंगे चंद्रमा को, वो जल भी मैंने जो है गंगा सागर में भर कर रख लिया है इस तरीके से साइड में। आप चाहें तो यहाँ पर मिट्टी का बर्तन आप यहाँ दोबारा यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही में यहाँ मैंने कुछ यहाँ पर 16 श्रृंगार जो हम अपनी करवा चौथ मैया को मनसते हैं वो मैंने यहाँ पर रख लिया है। इस तरीके से हम जो भी सामान मनसते हैं हमें करवा चौथ मैया को उसी का श्रृंगार करना रहता है। इस तरीके से मैंने जो है ये लाल चूड़ियाँ उनको इस तरीके से आप जो भी सामान लाए हैं उनको पहना देंगे। साथ ही में इस तरीके से मैंने यहाँ बिंदी लगाकर उनको लिपस्टिक, जो भी आप सामान जो चीज़ आप यूजेबल है जो आप उसको खोल कर लगा सकते हैं वो चीज़ें आप इस तरीके से जो है लगा दें। नील पेंट है तो आप थोड़ी थोड़ी उनको इस तरीके से आपने कहीं पर कैलेंडर लगाया हो तो वह आप इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। पैरों के लिए जैसे कि मैंने यहाँ महावर लाई हूँ तो अगर आप जो है इस तरीके से उनके सामने जो है इन सारी चीज़ों को रख सकते हैं। जो भी सामान आप करवा चौथ पर लेकर आती हैं वो आपके ससुराल पक्ष में जो कोई भी हो, आपकी ननद हो, सास हो, आप उसको जो है इनको दे देते हैं। इस तरीके से मैंने जो है ये जो करवा चौथ मैया को मनसा है मैं उसको यहाँ साइड में रख दूँगी। आप इसको किसी भी को दे सकते हैं, 50-100 रुपये आप इसको दक्षिणा के रूप में रखकर आप अपने घर में किसी को भी दे सकते हैं।
से आप चाहें तो यहाँ पर कोई भी मिट्टी की सी हमारी करवा चौथ मैया बना सकते हैं। यहाँ मैंने जैसे कि चांद को रात को आप चलनी वगैरह में आप यूज़ रहता है, वो मैं यहाँ साइड में रख दूँगी। मैंने यहाँ इस तरीके से लिए, आप चाहें तो नॉर्मल भी ले सकते हैं। इस तरीके से आप चलनी जो है मैं यहाँ माता के आगे रख दूँगी इस तरीके से। साथ ही में मैंने यहाँ पर जो है गोला लिया है, आप चाहें तो नारियल भी ले सकते हैं। इसका काफ़ी उत्तम महत्व माना जाता है, ज़रूरी नहीं है। इस तरीके से आप जो है मेरे को इस तरीके से मिल गया था तो मैंने ये ले आई। आप नॉर्मल गोला हो, नारियल हो, आप कुछ भी ले सकते हैं इस तरीके से, और आप उसको इस तरीके से उसका जो भी आप पूजन है वो पूजन कर लेंगे। इस तरीके से पूजन करने के बाद आप जो है इनको इस तरीके से सभी का तिलक लगाएंगे माता का। जैसे करवा चौथ मैया का आप जो है सिंदूर से इस तरीके से आप जो है उनका टीका करेंगे, मांग भरेंगे इस तरीके से शिव जी पर। और आपने जो गणेश जी रखे हैं उन पर आप चंदन से पीला तिलक जो है वो लगाएंगे। और साथ ही में आपने जो यहाँ पे जल रखा है आप उस पर इस तरीके से चंदन हो, रोली हो, आप जो भी दोनों में से कोई भी चीज़ से आप जो है यहाँ उनका इस तरीके से पूजन करेंगे, तिलक करेंगे। और इस तरह की टिक्की रख देंगे उसके कोनों पे, आप जो है 8 रख दें, 6 रख दें इस तरीके से। साथ ही में आपने जो नारियल या गोला रखा है आप उसका भी इस तरीके से टीका कर देंगे। इसे पूजन करने के बाद आप अपनी आरती की थाली तैयार कर लें। और साथ ही में यहाँ पर मैंने जो है कुछ दक्षिणा के रूप में सभी को आप थोड़ा बहुत जो भी आप रखना चाहें इस तरीके से दक्षिणा के रूप में आप जिनके सामने जो है सब कुछ रख देंगे। इस तरीके से आपने जिनका भी पूजन किया है, जो भी चीज़ें आपने जैसे सामान दे रहे हैं उसमें भी आप 100-50 रुपये आप इस तरीके से रख दें। आप अपनी साड़ी के पल्लू में चावल फूल जो है गांठ बांधकर कहानी सुन लें और उसके बाद आप अपनी आरती की थाली जो है तैयार कर लें। आरती की थाली की तैयार करने के बाद आप जो है इस तरीके से आप आरती कर लें। कहानी सुनने के बाद आपको जो है आरती करनी रहती है, आप चाहें तो बाद में कर लें, लेकिन आप जो है इस तरीके से शाम के समय पे कहानी सुनकर आप अपनी आरती कर लेंगे। इस तरीके से आरती करने के बाद आपने जो भी भोग में बनाया है, पूड़ी, कचौड़ी, हलवा, खीर, जो भी आपने बनाया है वो आप हमारी करवा चौथ मैया के लिए जो है इस तरीके से अलग से निकाल के रख देंगे और उनका भोग लगा देंगे। यहाँ पे कंडी की कोर को सिलगाकर आप जो है अग्यारी भी दे सकती हैं। तो इस तरीके से आप करवा चौथ की पूजा विधि पूरी होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। राधे राधे।